हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट की। तो उसी के संदर्भ में मैं आज PGT एस्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए एक वीडियो लेकर आई हूं। क्षितिज भाग 1 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक 9th क्लास में लगी हुई है और आपके सिलेबस जो HBSC के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें मेंशन है क्षितिज भाग 1। तो इसका मैंने गद्य खंड पूरा पढ़ा दिया और गद्य खंड के अंदर 8 चैप्टर थे। 8 के 8 चैप्टर NCERT के लाइन टू लाइन पढ़ाए। उसके बाद इसके MCQs भी हमने कंप्लीट कर लिए। और आज से हम स्टार्ट करेंगे पद्य खंड। और पद्य खंड के अंदर इसका काव्य खंड आता है, मतलब जो कविताएं हैं क्षितिज भाग 1 के अंदर वो सारी हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज की जो वीडियो है ये महत्वपूर्ण रहने वाली है PGT एस्टेट के लिए, क्योंकि PGT एस्टेट के सिलेबस में मेंशन है क्षितिज भाग 1। अब यहाँ पर काव्य खंड का यानी कि पद्य खंड का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। और चैप्टर 1 के अंदर कबीर दास जी के साखियाँ और शब्द दिए गए हैं। अगर आप कहें तो मैंने कबीरदास का अभी जीवन परिचय के बारे में तो मैंने नहीं लिया एक स्क्रीनशॉट। तो अगर आप कहेंगे मैं अलग से डाल दूंगी कबीरदास जी का स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो कबीरदास जी ने की कुछ साखियाँ और शब्द हैं जो पद्य खंड के अंतर्गत दिए गए हैं और जो कि अध्याय नंबर 1 है और इसका नाम भी साखियाँ एवं शब्द ही है, ठीक है। तो इन्होंने साखी शब्द लिखी थी। कबीर की जो वाणी है ना वो बीजक नाम के ग्रंथ में संकलित है। बीजक, जिसकी जो संपादन है धर्मदास जी ने किया था। इसके 3 भाग हैं बीजक के, जिसमें साखी शब्द एवं रमैणी का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कबीरदास जी के बारे में शायद जीवन परिचय में आप सभी को पता होगा, लेकिन आगे से जो भी काव्य खंड हम पढ़ाएंगे उन सब के मैं ले लूँगी जो है ना स्क्रीनशॉट उसका, लेखक परिचय का, कवि परिचय का भी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले कबीर द्वारा दी गई साखियाँ। पहला ही पद दिया गया है यहाँ पर कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। तो ये 2 पंक्तियां दी गई हैं। ये साखियां हैं, कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। और मैंने ऐसा कंटेंट लिया है कि आप ये मत सोचना, वैसे तो मैं इसका ऐसे भी पढ़ा देती है आपको, लेकिन हो सकता है कोई 9th क्लास का स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखेगा। और अक्सर देखते हैं जब बच्चों को होमवर्क मिलता है तो वो होमवर्क करने के लिए यूट्यूब से सर्च करते हैं। तो उनको अगर इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलता है तो फिर वो इस वीडियो को नहीं देखते हैं। और आप में से भी अधिकतर कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लिखा हुआ भी पढ़ना चाहेंगे। तो इसलिए मैंने दोनों तरीके से इसे लेने की कोशिश की है और इसे हम बारी बारी अब पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसके कवि हैं कबीरदास। और कबीरदास की जो ये रचना है उसका नाम है साखियाँ। और साखियाँ और शब्द बीजक नामक जो ग्रंथ है उसके अंदर संग्रहित हैं। तो इसको देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ है। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो 2 पंक्तियां हैं ये दोहा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। पहली बात तो यही याद रखना है, दोहा। जैसे कि आपने छंद पढ़े होंगे तो दोहा, सोठा, कवित और कुंडलियाँ, ये सारे आपने छंद पढ़े होंगे। तो ये 2 पंक्तियां देकर अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन से छंद में है तो ये दोहा छंद में है। और दोहा छंद की आपको मैंने बताई थी, इसमें 13 और 11 पंक्तियां होती हैं, ठीक है। आप इनकी पंक्तियां भी काउंट करके दोहा का प्रयोग जो है आप पता लगा सकते हैं। अगर इन दोनों ही पंक्तियों की मैं बात करूं तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक में जो उपमेय और उपमान का रूप आरोपित किया जाता है। जैसे कि 2 पंक्तियां देखो तो सीधे तौर पर आपका इनका यहाँ पर आपको मतलब नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ रूप आरोपित का मतलब है, जैसे कि मानसरोवर शब्द है तो मानसरोवर का मतलब होता है एक झील, लेकिन यहाँ पर कबीर का मतलब क्या है, मानसरोवर से हृदय। हृदय है, मानसरोवर से मतलब यहाँ पर हृदय से है। सुभर जल भरा, सुभर जल, सुभर मतलब भरा हुआ जल से। तो मानसरोवर जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, उसमें हंसा केली का मतलब क्रीड़ा,
हंसा उसमें खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। अब उसमें से मुक्ति चुग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा नहीं, यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पर कबीरदास जी का यहाँ पर कुछ भाव है जो हम सभी को इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो भावार्थ आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको रूपक बता रही थी कि यहाँ पर रूप आरोपित किया गया है। जैसे कि यह मानसरोवर बताए, तो मानसरोवर का मतलब तो झील होता है, लेकिन यहाँ पर किसका रूप आरोपित किया गया है? झील किसको कहा गया है? हृदय को कहा है। और सुभर जल भरा मतलब सुभर जल भरा, जिस प्रकार से, अब मैं इसका सरलार्थ कर रही हूँ, इसकी व्याख्या कर रही हूँ, आप ध्यान से देखते जाना कि मानसरोवर सुभर जल भरा, कि मानसरोवर का मतलब यहाँ पर कबीरदास का मतलब हृदय से है कि हृदय रूपी मानसरोवर सुभर जल मतलब भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार रूपी बोल रही हूँ, तो रूपक अलंकार है इसके अंदर कि मनुष्य का जो मानसरोवर रूपी हृदय है वह भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, हंसा उसमें क्रीड़ाएं कर रहा है। हंसा शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जीवात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। आत्मा मतलब जीव की जो आत्मा है वो इस मानसरोवर रूपी हृदय रूपी मानसरोवर जो भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है, उसमें जीवात्मा रूपी जो आत्मा है, हंसा रूपी जीवात्मा इसमें क्रीड़ा कर रही है, मतलब खेल रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल का, मुक्ता का मतलब मोती और मुक्ता का मतलब यहाँ पर दिया गया है मोती, ठीक है। तो क्रीड़ाएं जो मैंने बताया आपको कि मुक्ता फल मुक्ता चुगे जो जीवात्मा की जो आत्मा है क्रीड़ा करती हुई मुक्ति रूपी मोती चुग रही है। मुक्ता फल मुक्ता, मुक्ता का मतलब मुक्ति और मुक्ता फल का मतलब मोती, मुक्ति रूपी मोती फल को चुग रही है जीवात्मा, ठीक है। वह उसमें इतना लीन है कि उसे छोड़कर और कहीं नहीं जाना नहीं जाएगा। तो जीवात्मा जो है वो इसमें इतनी लीन है कि वो इसे और कहीं, अब उसे उसमें इतना लीन है कि अब उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। क्रीड़ाएं कौन कर रहा है? जीवात्मा। और वो इतनी लीन है इसमें कि वो कहीं भी अब और अन्यत्र नहीं जाएगी। अन्यत्र और कहीं नहीं जाएगी मतलब मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, या आपके व्याख्या मैंने करवा दी। भाव आप इसका समझना चाहें तो यहाँ पर भाव ये है कि कवि के कहने का भाव है कि ईश्वरीय ज्ञान होने पर आत्मा जो है ईश्वर भक्ति में लीन हो जाती है। जब मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान हो जाता है तो उसकी आत्मा ईश्वर भक्ति में लीन हो जाती है। और जो साधक है वो साधना करते हुए भगवत प्रेम में लीन है। परमात्मा से साक्षात्कार होने पर अब वह अनूठे आनंद में मग्न है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इनके शब्दार्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। बट और आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारा मैंने बता दिया, सभी का मैंने मतलब यहाँ पर बता दिया है। फिर भी अगर एक लाइन थी इसमें मुक्ता फल मुक्ता चुगे, तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं, मैं की आवर्ती के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पूरी जो साखियाँ है वो दोहा छंद में लिखी गई हैं और रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आप ये पूरा एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले उसकी तरफ, अगले साखियों की तरफ। काफ़ी सारी यहाँ पर साखियाँ हैं, 4-5 हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। अब यहाँ पर प्रेमी का मतलब प्रेम करने वाला, को मतलब को, और विष का मतलब यहाँ पर क्या है? जहर है, ठीक है। प्रेमी को प्रेमी, अब यहाँ पर सबसे पहले यही देख ले, पैव की आवर्ती के कारण यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा वही बात, इन दोनों पंक्तियों में जो है दोहा छंद का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और इन दो पंक्तियों में जो कबीरदास जी हैं जन साधारण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसका भावार्थ हो गया कि जब एक ईश्वर प्रेमी दूसरे ईश्वर प्रेमी से मिलता है तब जो विष हैं यानी कि जो वासनाएं हैं वो अमृत में बदल जाती हैं, यानी कि भक्ति में
बदल जाती हैं। अब इसका सरलार्थ अब हम देख लेते हैं। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है, और इसमें जो भाषा है अगर आपसे पूछे तो सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, और इनके रचनाकार जो हैं वो कबीरदास जी हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी ने इस साखी में कवि ने ईश्वर प्रेमी के गुणों एवं संगति के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है। संगति मतलब प्रेमी को, प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो, यहाँ पर प्रेमी मिलो न कोई, कह रहा है कि यहाँ पर कवि कहता है कि मैं भगवान के प्रेमी को, यानी कि जो ईश्वर भक्ति में लीन है, मैं उस व्यक्ति को ढूंढता फिरता हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिलता। अब कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर ज्ञानी को ज्ञानी आदमी मिल जाता है या भक्त आदमी को भक्त आदमी मिल जाए, तो जो सारा विष है अर्थात ये संसार जो विषय वासनाओं में लिप्त है, वो सारा विषय वासनाएं भी किसके समान हो जाती हैं, अमृत के समान हो जाती है। लेकिन कवि कह रहा है कि मुझे ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या कहा है कि प्रस्तुत साखी में कवि ने ईश्वर प्रेमी के गुणों एवं संगति के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है। कवि कहता है कि मैं भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला। जब भगवान के एक प्रेमी से दूसरा प्रेमी मिलता है, तब विषय वासनाओं का सारा विष अमृत में बदल जाता है और प्रेम की धारा बहने लगती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि लगातार इसके लिए मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम ये चीज़ आप ज़रूर पढ़ाइए। अब देखो तीसरी जो साखियाँ हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। अब यहाँ पर भी आपको वही बातें देखनी है कि ये जो है दोहा छंद में ही ये पंक्तियाँ जो हैं आपकी लिखी गई हैं। और पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हम उनको देख लेते हैं। ये कौन से कबीरदास ही इसके रचनाकार हैं, और ये साखियाँ हैं और दोहा छंद में लिखी गई हैं। और उसके बाद आपको बताना कि प्रथम जो पंक्ति है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, तो यहाँ पर पहली पंक्ति में रूपक अलंकार है। ठीक है, ध्यान रखना है। झक मारना ये एक मुहावरा है। झक मारी भूखन दे जख मारी, जख मार के पड़े रह गुआम, ऐसे नहीं कहते हरियाणवी में। तो ये एक मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर ना किसकी बात कही गई है, ज्ञान प्राप्ति की बात कही गई है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, ज्ञान प्राप्ति की यहाँ पर बात कही गई है। अब देखो ये जो साखी है ना, इस साखी में कबीर जी ने ज्ञान प्राप्त करने की जो पद्धति है ना हमारे इस दुनिया में, उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति, देखो कोई मंदिरों में जाता है, कोई कहीं पर सत्संग में जाता है, कोई भाई गुरु की शरण में जाता है ना, गुरु का नाम लेता है। तो कह रहा है कि ये अलग अलग तरीके हैं हमारे यहाँ पर, तो उस पद्धति पर प्रकाश डाला है। अब यहाँ पर आपको इसका मीनिंग पढ़ना है। हस्ती का मतलब हाथी, और सहज का मतलब है साधारण, और दुलीचा होता है कि हाथी के ऊपर जब एक वस्त्र सा डाला जाता है, इसके ऊपर कोई बैठता है बीच में, तो वो दुलीचा होता है जो उसकी कमर पर डाला जाता है। और स्वान का मतलब कुत्ता होता है, और भूकन का मतलब भौंकना, जख मारना, व्यर्थ बोलना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है तो आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, तो कबीरदास जी ने ज्ञान प्राप्त की पद्धति और जो संसार के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी, अब यहाँ हाथी जो है ना वो किसको कहा गया है, ज्ञान रूपी हाथी। अब इसलिए मैंने कहा था कि इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, ज्ञान रूपी हाथी। ध्यान से देखना है। ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डारी, यानी कि जिस प्रकार हाथी के ऊपर सहज दुलीचा डला हुआ होता है, उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर हमें भक्ति रूपी सहजता का ये दुलीचा डालकर भगवान के प्रभु की भक्ति सहज ढंग से करनी चाहिए। समझ गए होंगे। संसार में भक्ति के अनेक ढंग बताए गए हैं, और कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उन भक्ति के अलग अलग ढंग जो हैं उन पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है ना,
वो कुत्ते के समान है, वो ऐसे ही भौंकते रहेंगे, ऐसे ही आवाज़ें उठती रहेंगी, लेकिन हमें निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लगाए रखना चाहिए, हमें लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे ना, पहले हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अभी मैंने यहाँ पर रूपक अलंकार किस लिए आया, क्योंकि जो हाथी है वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान, ठीक है। ज्ञान, हस्ती चढ़िए ज्ञान को से सुन गए, समझ गए होंगे, हस्ती चढ़िए ज्ञान की। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज पद्धति रूपी दुलीचा डालकर चढ़ना चाहिए, अर्थात हमें प्रभु भक्ति सहज ढंग से करनी चाहिए। तो ये आप सारे इसका मतलब समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं समझे हैं तो इसे एक बार फिर से यहाँ से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान न देना, ये थोड़ी सी मैंने इसमें, जैसे कई बार खाली बैठे रहते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ पेंसिल से चला देते हैं, और मैंने इसे इरेज नहीं किया, तो ये आप इसकी तरफ ध्यान न दें और सिर्फ आप अपने कंटेंट पर ध्यान दें। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको बताने हैं। पखा पखी के कारणे, पखा पखी का मतलब पक्ष और विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान, ये सब जग भूल गया है। तो कारणे निरपक होय के हरि भजन करे, करे हमें, और सोई संत सुजान। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे सारे इन शब्दों का पहले अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पखा पखी, पक्ष विपक्ष, कारणे मतलब कारण, जग का मतलब संसार, और क्या दे रखा है, निरपक का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, निरपक का मतलब निष्पक्ष या सच्चे मन से, हरि का मतलब ईश्वर है, और सुजान का मतलब बुद्धिमान है। तो यहाँ पर क्या बात बताई गई है। और प्रस्तुत जो सखी है ना, इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है कि हमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर, मतलब किसी पक्ष, यहाँ पर पक्ष का मतलब आप ये समझ रहे होंगे, गुण और निर्गुण की बात हो रही है, गुण और निर्गुण, निर्गुण और सगुण, निर्गुण और किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सगुण की बात हो रही है। देखो, कुछ लोग निर्गुण रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ लोग सगुण रूप में भगवान की भक्ति करते हैं। जो सगुण रूप से भगवान की भक्ति करते हैं वो मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते हैं, और जो निर्गुण भक्ति करते हैं वो इस तरीके के कर्मकांड नहीं करते हैं। तो कबीरदास जी के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि हमें निष्पक्ष होकर, मतलब किसी भी पक्ष का, ना निर्गुण का और ना सगुण का, हमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक समभाव से ईश्वर की भक्ति करने का यहाँ पर उपदेश दिया है। और कबीरदास जी ने कहा कि ये जो संसार है ना, इसमें निर्गुण और सगुण के पक्ष विपक्ष की उलझन में ही क्या रहता है, सब जग रहा बुलान। पखा पखी के कारण कह रहा, पक्ष और विपक्ष के कारण ये संसार जो है ना, सब कुछ भूल गया है, उलझन में फंस गया है। इसलिए वह ईश्वर के सत्य को भी, सत्य स्वरूप को भी भूल गया है। और कह रहे हैं कि निरपक होय के हरि भजन करे, मतलब जो लोग निष्पक्ष होकर बिना किसी पक्ष लिए ईश्वर का भजन करते हैं, वे ही सच्चे संत कहलाते हैं। यानी कि वास्तव में वही बुद्धिमान लोग हैं जो बिल्कुल समभाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष और विपक्ष का साथ नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप इसका समझ गए होंगे। पक्ष और विपक्ष में बहस नहीं करना चाहिए। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई कहता है भगवान यहाँ है, कोई कहता है भगवान यहाँ नहीं है, तो हमें इन बातों को नहीं मानना चाहिए। तो समझ गए होंगे आप। और थोड़ा सा इसमें सोई संत सुजान, सोई संत सुजान, सह की आवर्ती के कारण यह अनुप्रास अलंकार है, और इसमें भाषा की तो कोई खास बात नहीं है इसमें, और कोई ज़्यादा नहीं है। तो हमें निष्पक्ष, यहाँ पर कबीरदास जी यही कहने का भाव यही है कि हमें किसी संसार में किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल समभाव रख कर ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले पंक्तियों की तरफ, और अगली पंक्ति है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो सो जीवता। क्या कहा है यहाँ पर इन पंक्तियों में, तो थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं पहले। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए। कह रहा कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू तो आप समझते हैं सभी, और मुआ का मतलब मरना,
राम कही, मुसलमान खुदाई। तो मुसलमानों जीवता मतलब जीवित, और दुहू का मतलब दोनों। यहाँ शब्दार्थ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस साखी में कबीरदास ने बताया है कि हिंदू राम नाम रटकर अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुआ का मतलब मरना। अब हिंदू जो है राम राम का नाम रटकर मर जाते हैं। तो मुसलमान क्या करता है, अपने खुदा को श्रेष्ठ बताता है, और इसी प्रयास में वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो हिंदू है वो अपने राम को सर्वश्रेष्ठ बताता है और अंततः ऐसे करते करते वो मर जाता है। मुसलमान जो है अपने खुदा को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताता है। अब कबीरदास जी के अनुसार कहे कबीर सो जीवत, जीवता। अब कबीरदास के अनुसार जीवित व्यक्ति तो वे ही है जो दोनों नामों को एक, जो दोहू के निकट न जाए, जो न राम को श्रेष्ठ मानता है न जो खुदा को, जो सभी को सब बराबर मानते हैं और इस विवाद में नहीं पड़ते, जो दोनों नामों को एक ब्रह्मा मानकर इस विवाद में नहीं पड़ते कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं, वही वास्तव में जीवित व्यक्ति है। तो आप समझ गए होंगे कि जो जीवित व्यक्ति उसी को मानना चाहिए संसार में, जो दोनों इसमें ना हिंदू वाली बात करता है और ना ही मुसलमानी बात करता है, जो इन दोनों से दूर रहता है और ब्रह्मा मानकर कि जो भगवान है वो ब्रह्मा है, वो एक ही है, बस उसी को मानकर। अब आपको पता होगा कि एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। एकेश्वरवाद की स्थापना कबीरदास जी ने कही थी, और कबीरदास जी ने ये कहा था कि ईश्वर केवल एक ही है। तो इसमें आप समझ गए होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले पैराग्राफ की तरफ, और इसमें कुछ इतना खास जो है कहे कबीर। तो यहाँ पर आपको पता है कहे कबीर तो कह की आवर्ती के अनुसार अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर कवि के कहने का भाव यही है कि वास्तव में इस संसार में जीवित व्यक्ति वही है जो राम व खुदा की श्रेष्ठता के विवाद में नहीं उलझता और दोनों को एक ही ब्रह्मा को स्वीकार करके उसके सच्चे मन से भक्ति करता है, वही, ठीक है, तो वही सच्चा जीवित व्यक्ति है। तो आप इसका मतलब भी समझ गए होंगे। आगे है साखी, और लास्ट में नंबर 6 पे है, अभी 1-2 और भी हैं। काबा फिरी काशी भया। काबा फिरी, काबा मतलब काबा किसका नाम है, जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है उसे काबा कहते हैं। काबा फिरी काशी, काशी में हमारे हिंदू लोग जो है हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। भया, काबा फिरी काशी भया, भया मतलब हो गया। मोट का मतलब राम भया रहीम, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीब। तो क्या कहा है, काबा फिरी काशी भया। तो काबा का मतलब मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, और मोट जो है मोटा, और जीम का जीमने, जीमने जाना है आज कहते हैं ना, तो मतलब खाना। अब यहाँ पर क्या कहा गया इन पंक्तियों में, कबीरदास का कथन है कि जो मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थान काशी में कोई अंतर नहीं करता। मतलब जो ये दोनों तीर्थ स्थान है इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। मतलब कबीरदास का कथन है कि जो मध्य मार्गी प्रवृत्ति के मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थान काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता। दोनों के आराध्य राम और रहीम भी एक ही हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम राम ही भया रहीम, जो राम है मतलब इन दोनों को जो लोग भूल जाते हैं, तो फिर कोई अंतर नहीं रहता कि हिंदू क्या है मुसलमान क्या है, हिंदुओं का तीर्थ क्या है मुसलमानों का तीर्थ क्या है। काबा फिरी काशी भया, भया का मतलब हो गया। तो इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि कबीरदास जी का कथन है कि जो मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थल काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता है। दोनों के आराध्य जो हैं राम और रहीम भी एक ही हो जाते हैं। इस प्रकार जो है विभिन्न जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, जो मत हैं, जो पहले मोटे आटे के समान पहले तो भद्दे लगते थे, लेकिन जो
बाद में जब मध्य मार्ग, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग मतलब बीच का रास्ता, ना तो काबा को श्रेष्ठ बताओ ना काशी को ही कुछ खास लो, दोनों को एक ही समान समझ लो, मध्य जो मार्ग है उसे आप निकाल सकते हो। तो कह रहे हैं कि पहले मोटे आटे के समान भद्दे लगते थे, लेकिन अब जब हमने इन दोनों को अलग अलग नहीं समझा, एक बीच का रास्ता निकाल लिया, तो ये सुंदर मैदे जैसे लगने लगे। इनसे उत्पन्न जो आनंद का कबीर उपभोग कर रहा है। बैठ कबीरा जीम। कबीर कह रहा है कि ना मैं काशी तीर्थ को ज़्यादा वो मानता हूँ, ना ही मैं जो काबा स्थान है उसे, और इनमें से एक बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। तो निकालने पर राम भया रहीम, जो राम है वही रहीम हो जाता है, दोनों एक ही हो जाते हैं। और ये फिर ऐसा लगने लग जाता है जैसे मोटा चून पहले तो भद्दा लगता है, लेकिन बाद में वो मैदे के समान सुंदर लगने लग जाता है। तो मैदे के समान सुंदर कब लगने लग जाता है? जब इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। एक मध्यम मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ना हमें काबा की तरफ भागना चाहिए, ना काशी की तरफ, और एक बीच के रास्ते की हमें खोज कर लेनी चाहिए। और अगर बीच का रास्ते की खोज कर लेते हैं, राम और रहीम एक ही हो जाते हैं, काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और उसके बाद इसमें भी कोई प्रश्न है तो इन्हें हम देख लेते हैं। यही काबा फ्री काशी, तो ये कह के कारण इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, और बस इसमें और कोई खास जो अंतर है वो नहीं है। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं। जो पैराग्राफ है ये अंतिम साखी बची है, इसे और देख लेते हैं। फिर भी अगर कोई बच्चा यहाँ पर लिखना चाहता है तो यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अब अंतिम है, ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी उच्च न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अंतिम साखी है और काफ़ी बार मैंने अपने स्पीच में भी बोली है ये। ऊंचे कुल का जन्मिया, जैसे कि अस्पृश्यता पर छुआछूत पर हमारे स्कूल टाइम में जब स्पीच कंपटीशन होता था, भाषण प्रतियोगिता, तो उसमें मैंने कई बार ये बोले हैं। तो इस साखी में ऊंचे कुल का जन्म या जय करनी उच्च न होई, सुब्रन कलश सुराबरा साधु निंदा सोई। तो यहाँ पर ऊंचे कुल का जन्म यानी कि जो ऊंचे कुल में जन्मा है, जय करनी उच्च न होई, कह रहा है कि कोई व्यक्ति कितने ही ऊंचे कुल में पैदा हो जाए, अगर उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो उसको किसी भी कुल में पैदा होने से क्या होता है, अर्थात आदमी के अच्छे कार्यों से ही, जो यहाँ पर ये कहना चाहता है कबीरदास जी कि व्यक्ति चाहे कितने ही ऊंचे कुल में पैदा हो जाए, अगर उसकी करनी उच्च नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये बताना चाहता है कबीरदास जी कि व्यक्ति जो है अपने कर्मों से ऊंचा होता है, कर्मों से बड़ा होता है। सोने का घड़ा, सुब्रन कलश, सुब्रन मतलब सोने का, कलश सुरा का मतलब शराब, अगर सोने के घड़ा शराब से भरा हुआ है तो भी साधु निंदा सोए, साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे, उसे बुरा ही बताएंगे। तो यहाँ पर कबीरदास जी के ने यहाँ पर जात पात का खंडन किया है, वर्णाश्रम धर्म का भी खंडन किया है, और वो ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु जो अपने उसके गुण हैं उन गुणों के कारण ही महान होता है, और व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म ही करने चाहिए। तो ये जो दो पंक्तियां हैं ये भी दोहा छंद में है, और सुरा भरा में जो है ये अनुप्रास अलंकार है। और बस इसमें और कोई तो मुझे खास बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है जो मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों इसकी फिर मैंने आगे फ़ोटो तो खींची ही नहीं, मैंने बता दिया, आप इसे लिख ले। ऊंचे कुल का जन्म, या कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितने ही ऊंचे कुल में जन्म ले ले, अगर उसकी करनी उच्च नहीं है तो वो महान नहीं हो सकता। यहाँ कर कबीरदास यही कहना चाहते हैं कि केवल व्यक्ति अपने कर्म से ही महान बनता है। सुब्रन कलश सुराबरा, जिस प्रकार से सोने का कलश चाहे कितना ही शराब से, अगर कोई सोने का कलश शराब से भरा हुआ है तो साधु लोग हमेशा उसकी निंदा ही करेंगे, चाहे वो कलश सोने का हो, अगर उसके अंदर शराब है तो। यानी कि इंसान की शक्ल और सूरत चाहे कितनी अच्छी हो, अगर उसके कर्म महान नहीं है तो वो महान व्यक्ति नहीं हो सकता, अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है। तो आप समझ गए होंगे।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर करना। और मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना ऐसे सर्च करके। और एक दूसरा ग्रुप बनाया है जहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कुछ आपको जो पढ़ना है, अपना टॉपिक बता सकते हैं। तो वो उसका लिंक मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है या मेरा जो कम्युनिटी है उसके ऊपर भी मैंने उसका लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही।